नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाइज संजय में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का 10वां प्रैक्टिस सेट। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में पटना को 260 और गोवा को 69 लिखा जाता है तो उसी भाषा में रांची को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पटना का और गोवा का हमें कोड दिया गया है और उसी भाषा में हमें बताना है रांची का कोड क्या होगा। तो दोस्तों ये हमारा एक कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है जिसमें पटना का कोड हमें दिया गया है 260। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पटना को क्या करेंगे, हम वर्णमाला क्रम के अनुसार इसके क्या करेंगे दोस्तों, नंबरों को ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं पटना, और दोस्तों पटना में पी हमारा आता है 16 नंबर पर, और दोस्तों उसको ऐड कर देंगे हम। ए आता है हमारा 1 नंबर पर, टी आता है हमारा 20 नंबर पर, और एन आता है दोस्तों हमारा कितने पर, 14 पर। और उसी प्रकार दोस्तों इसमें लास्ट अक्षर हमारा ए वो आता है हमारा 1 नंबर पर। अब दोस्तों अगर इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं तो दोस्तों सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 52 आ जाएगा दोस्तों 52। लेकिन हमें कोड इसमें दिया नहीं गया है, हमें क्या दिया है, यहाँ पर 260 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसने क्या किया है, इस संख्या को 5 से गुणा किया है। तो दोस्तों अगर आप इसको 5 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 260 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों बात यह है कि इसने 5 से ही गुणा क्यों किया है। तो दोस्तों 5 से इसने क्यों गुणा किया है, दोस्तों इस पटना में दोस्तों देखिए, अगर आप जो पटना है 5 शब्दों से मिलकर बना है, तो दोस्तों इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पर इसको 5 से गुणा किया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम देखेंगे कि गोवा में भी ये संबंध फॉलो होता है क्या। तो दोस्तों गोवा का हम लिख लेते हैं यहाँ पर GOA गोवा। तो दोस्तों जी हमारा 7 पर आता है, वो हमारा 15 नंबर पर आता है, उसी प्रकार दोस्तों ए हमारा 1 नंबर पर आता है। अब दोस्तों इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर 23 मिल जाता है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको गुणा करना है किससे, तो दोस्तों गोवा में हमारे 3 शब्द दिए गए हैं, तो कितने से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 23 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 69 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों रांची का कोड भी हम निकाल लेते हैं, RANCHI। तो दोस्तों आर का कोड हमें पता होता है 18, उसी प्रकार दोस्तों ए का कोड होता है हमारा 1, एन का होता है हमारा 14, उसी प्रकार दोस्तों सी का होता है 3, आगे दिया है हमें एच का कोड होता है 8, उसी प्रकार दोस्तों आई का कोड होता है हमारा 9। और दोस्तों इन सभी को हम ऐड कर लेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 53 आ जाएगा। और दोस्तों इसमें कितने वर्ड दिए गए हैं रांची में हमारे 6 वर्ड दिए हैं। तो दोस्तों 53 को 6 से गुणा कर देंगे हम, दोस्तों 6 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 318 मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 318 आंसर आ गया है। दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में हमें 318 दिया गया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं पटना, गोवा और रांची, तो दोस्तों पटना, गोवा, रांची को हम वर्णमाला क्रम के अनुसार क्या किया, हमने शब्दों को ऐड कर लिया। और दोस्तों जो योग आया उस योग को हमने क्या किया, जो इन शब्दों में जितनी संख्या थी उसी संख्या से हमने क्या करा दोस्तों, को गुणा किया, और दोस्तों हमारा यहाँ पर कोड आ गया। दोस्तों उसी प्रकार से हमने रांची में वो संबंध लगाया और गोवा में भी वही सेम संबंध लगाया। जैसे गोवा में हमने शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार ऐड किया और गोवा में 3 शब्द थे, उसको 3 से गुणा कर दिया। उसी प्रकार दोस्तों रांची के हमने वर्णमाला क्रम के अनुसार सभी शब्दों का योग कर लिया, और दोस्तों रांची में हमारे 6 शब्द थे और दोस्तों उसको 6 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हो गया 318। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट ईयर एक एसएससी की एग्जाम आयोजित हुई थी, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से कोई ना कोई एक तरह से असंगत होगा, अलग होगा या भिन्न होगा, वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन को देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा इसमें असंगत है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे हमें पहला ऑप्शन दिया गया है टिन, दूसरा दिया गया है एल्यूमिनियम, तीसरा दिया गया है स्टील, चौथा में दिया गया है दोस्तों जस्ता। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टिन, एल्यूमिनियम और जस्ता दोस्तों ये क्या है, धातुएं हैं। जबकि दोस्तों जो ऑप्शन हमारा सी में जो दिया गया है स्टील दोस्तों क्या है, एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका असंगत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, टिन, एल्यूमिनियम और जस्ता क्या है, धातु है, मेटल है। और जबकि दोस्तों ये जो है हमारा ऑप्शन सी स्टील जो है क्या है दोस्तों, मिश्र धातु है, अलॉय। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असंगत हमें ढूंढना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए में दोस्तों हमें दिया गया 26, तो दोस्तों 26 को हम क्या कर देंगे,
2 से डिवाइड कर देते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 13 मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम 13 का स्क्वायर कर देते हैं तो 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 169 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 169 नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों क्या कर देंगे, इसमें से माइनस का 1 कर देते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 168 मिल जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों यही संबंध हमारा आगे भी फॉलो हो रहा है क्या। तो दोस्तों अगला हमें ऑप्शन बी में दिया गया है 16। तो दोस्तों 16 को हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, उसमें दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। और दोस्तों 8 का स्क्वायर हम कर देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 64 मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमें 64 डायरेक्ट मिल रहा है। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हम देखेंगे कि अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमें 34 दिया गया है। 34 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बचता है दोस्तों 17। दोस्तों 17 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 289 हो जाएगा, जो कि हमें डायरेक्ट दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों अगला हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में 18। दोस्तों 18 को भी हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 आ जाएगा। और 9 को अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 80 बना जाएगा। दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए में अगर देखते हैं तो दोस्तों ऑप्शन ए में क्या देखने को मिला आपको, 26 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें 13 मिला। और दोस्तों 13 का हमने स्क्वायर किया तो हमें मिला 169। और दोस्तों उसमें से अगर जब हमने माइनस का 1 किया तो हमें मिला 168। लेकिन दोस्तों जो भी हमारे ऑप्शन बी, सी और डी जो है उनमें दोस्तों क्या हमें देखने को मिला, 16 का हमने डिवाइड किया, 34 को हमने डिवाइड किया और 18 को हमने डिवाइड किया 2 से। दोस्तों हमें यहाँ पर जिसको जो हमें मान प्राप्त हुआ, जो संख्या हमें प्राप्त हुई, उसमें दोस्तों डायरेक्ट स्क्वायर करने के बाद वही संख्या हमें प्राप्त हो गई जो संख्या हमें आगे दी गई थी। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन ए में इस प्रकार से हमारा फॉलो नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक सीरीज दी गई है। तो दोस्तों इस सीरीज में कोई ना कोई हमें एक संबंध दिया गया होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसकी जगह पर दोस्तों कौन सी संख्या आएगी वो दोस्तों हमें बतानी है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 39 और 50 जो है इसके बीच में कितने का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है +11 का अंतर। अब दोस्तों उसी प्रकार देखेंगे हम 50 और 63 के बीच में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कितना, 13 का। उसी प्रकार दोस्तों 63 और 80 के बीच में देखेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है +17 का अंतर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें 3 संख्या आगे और दी गई है। तो इनके बीच में देख लेते हैं दोस्तों कितने का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों 122 और 151 के बीच में हमें कितने का अंतर दिखाई पड़ता है, 29 का दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों 151 और 182 के बीच में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, 31 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों लास्ट में हमें 29 और 31 का अंतर दिखाई पड़ा। अब दोस्तों एक चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर +11, +13, +17, +29 और +31 दोस्तों ये लगातार क्रम से अभाज्य संख्याएं दोस्तों हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 11, 13 और 17 ये लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर अगर आप देखते हैं क्वेश्चन मार्क और 80 के बीच में अगर कोई संख्या आएगी इसके बाद में तो दोस्तों हमारे क्या आनी चाहिए, +19 जो है हमारी अगली अभाज्य संख्या होगी 17 के बाद में। तो दोस्तों क्या करेंगे हम 80 में दोस्तों +19 कर देंगे। तो दोस्तों 80 में अगर हम 19 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 99 मिल जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों क्या जाएगा, यहाँ पर 99 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको क्वेश्चन को वेरीफाई कैसे करेंगे। अब दोस्तों जो 99 हमें प्राप्त हुआ है तो दोस्तों 99 और दोस्तों 122 के बीच में जो संख्याओं का अंतर जो होगा दोस्तों वो कितना आना चाहिए, हमारा 23 आना चाहिए। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 99 और 120 के बीच में 23 का ही हमारा अंतर आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 11, 13, 17, 19 और 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31 दोस्तों ये लगातार क्रम से अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों यही संख्याओं का यहाँ पर हमें संबंध देखने को मिला है कि यहाँ पर लगातार अभाज्य संख्याओं को बढ़ाया गया है और वही अंतर से दोस्तों हमने यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली जगह पर जो संख्या आएगी वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली दोस्तों। तो दोस्तों 99 जो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है एक पैटर्न दिया गया है दोस्तों, वो उसमें आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है उसमें क्या आएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया है जो भी हमारी छोटी संख्याएं होती हैं दोस्तों उनका संबंध हमें देखना होता है बड़ी संख्याओं के साथ में। दोस्तों वही चीज़ हम इस क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 7 और 3 दिया गया है।
तो दोस्तों इसने क्या किया, यहाँ पर 7 + 3 को ऐड करके दोस्तों उनका स्क्वायर किया है, और दोस्तों उसमें क्या किया है, प्लस का 16 किया है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 3 दोस्तों कितने होते हैं हमारे, 10 होते हैं, और दोस्तों 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, और दोस्तों प्लस के अगर इसमें 16 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 116 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों यही संबंध हम कहाँ फॉलो करेंगे, 8 और 4 में। तो दोस्तों 8 और 4 को ऐड कर लेंगे और उसको क्या कर देंगे हम स्क्वायर, और प्लस में क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पर 16 कर देंगे। दोस्तों 8 और 4 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, और प्लस कर देंगे दोस्तों 16। तो दोस्तों हमारा प्लस 16 करने पर क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से 13 और यहाँ पर 2 दिया गया है, वही संबंध सेम हम इसमें फॉलो कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम 13 + 2 और उसका कर देंगे स्क्वायर, और प्लस में दोस्तों हमें क्या करना है, 16 करना है। दोस्तों 13 और 2 होता है हमारा 15, और 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225, और दोस्तों उसमें कितना ऐड कर देंगे हम, 16 ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद 241 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 241 से हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में हमें 241 दिया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, हम प्लस से हम मेल को, माइनस से हम दोस्तों किसको, फीमेल को डिनोट करते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप हमें फॉलो कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एक्स बाई की बहन है। तो मान लीजिए दोस्तों एक्स जो है बाई की बहन है, तो बाई के ऊपर दोस्तों माइनस लगा देंगे, और दोस्तों बाई कहाँ लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, बाई एम की पुत्री है। तो दोस्तों एम की पुत्री है बाई, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम इसके ऊपर चला जाएगा, तो एम दोस्तों माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये इसकी क्या है, माँ है। उसी प्रकार दोस्तों आगे क्या लिख रहा है, एम पी की माँ है। दोस्तों मतलब एम के एक और संतान है, तो दोस्तों उसकी संतान कौन है, पी है। दोस्तों इसको मान लिया हमने, पी लिख दिया इसके। दोस्तों आगे क्या दिया है इसने, पी बाई का भाई है। तो मान लीजिए दोस्तों बाई का अगर भाई है पी, तो दोस्तों पी के ऊपर क्या लिख देंगे, हम प्लस लिख देंगे। आगे क्या लिखा है दोस्तों, टी एक्स की माँ का भाई है। तो दोस्तों मान लीजिए टी जो है एक्स की माँ का भाई है। तो दोस्तों एक्स की माँ कौन है, एक्स की माँ एम है, तो दोस्तों ये इसका अगर भाई हो जाएगा टी, तो दोस्तों टी के ऊपर क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, टी का एम से क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर एम से जो दिया गया है, तो हमें क्या बताना है, एम का संबंध टी से बताना है। ये दोस्तों तीनों जो हैं तीनों दोस्तों ये जो है आपस में बहन भाई हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर देखा गया है कि एक्स बाई की बहन थी और बाई पी का भाई है, और दोस्तों ये सब बाई इसकी पुत्री है और ये पी भी इसकी एक संतान है। इसमें क्वेश्चन में ये चीज़ सब दी गई है, और दोस्तों इसने बताया है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया है ये जो है एम का भाई है टी, तो दोस्तों टी एम दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया है संबंध, एम से टी का अगर हम बताएंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा दोस्तों। तो एम दोस्तों टी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भाई, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंधों को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए गए हैं, ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष। तो दोस्तों इन तीनों शब्दों के बीच में हमें एक संबंध बताना है और वेन आरेख बनाना है। दोस्तों वही वेन आरेख हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों ग्रामवासी और गरीब व्यक्ति के बीच में अगर हम देखते हैं क्या संबंध बनता है। तो दोस्तों ग्रामवासी के लिए दोस्तों मैं एक यहाँ पर सर्किल बना लेता हूँ। तो दोस्तों ग्रामवासी एक गरीब व्यक्ति भी हो सकता है, इसका मतलब दोस्तों इनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध रहेगा। तो मान लीजिए दोस्तों ये कोई ग्रामवासी हो जाएगा और ये कोई मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया अगला पुरुष। तो दोस्तों एक ग्रामवासी गरीब व्यक्ति भी क्या हो सकता है, पुरुष हो सकता है, लेकिन सभी नहीं हो सकते और कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ग्रामवासी और गरीब व्यक्ति के बीच में भी एक संबंध हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, अगर मेल से दिखा देता हूँ मैं पुरुष को, दोस्तों कुछ का संबंध यहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई देगा। दोस्तों यही वेन आरेख जो है हमारा एक संभावित वेन आरेख है, जो कि 100% हमारा सत्य माना जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का वेन आरेख आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, चलिए दोस्तों चेक करते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए में इस प्रकार का वेन आरेख हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी हमें इस प्रकार का वेन आरेख नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऑप्शन सी में इस प्रकार का हमें वेन आरेख दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दोस्तों यहाँ पर हमें कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो भी कथन दिया गया होता है वही हमारा 100% सत्य माना जाता है। तो चलिए दोस्तों पहला कथन हमें क्या दिया है, सभी मॉल राजा हैं। तो दोस्तों मान लीजिए सभी मॉल क्या हैं, राजा हैं।
तो मैं दोस्तों मैंने मॉल को आर एम से और राजा को आर से दिखाया है। आगे क्या बोल रहा है, कथन नंबर 2, कोई भी राजा हीटर नहीं है। तो मान लीजिए दोस्तों कोई भी राजा क्या है, हीटर नहीं है। हीटर को मैं दिखा देता हूँ एस से, इसका मतलब दोस्तों इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, राजा और हीटर के बीच में। आगे दोस्तों दिया है हमें निष्कर्ष। अब दोस्तों निष्कर्ष देखते हैं, कोई भी मॉल हीटर नहीं है। तो दोस्तों जब यहाँ पर सभी मॉल राजा हैं और राजा और हीटर के बीच में कोई संबंध नहीं है, मतलब कोई भी राजा हीटर नहीं है, तो दोस्तों कोई भी मॉल हीटर नहीं होगा। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, सभी राजा मॉल हैं। दोस्तों सभी मॉल राजा हो सकते हैं लेकिन सभी राजा क्या है, मॉल नहीं हो सकते। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो दिया गया निष्कर्ष 2 वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, BWXYZ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। मान लीजिए दोस्तों ये 5 दोस्त हैं हमारे, और दोस्तों क्या हो रहा है, ये सब दोस्तों किधर बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके। उत्तर दिशा दोस्तों हमारी ऊपर की तरफ होती है, तो इस दिशा में ये बैठे हैं दोस्तों, मुंह करके बैठे हैं मान लीजिए। अब दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, ये B और X के बीच में W है। तो मान लीजिए दोस्तों B और X यहाँ पर बैठे हैं और उनके बीच में कौन है दोस्तों, W है। आगे क्या बोल रहा है, बाई Z के बाईं ओर है। तो मान लीजिए दोस्तों बाई किसके ओर है, Z के बाईं ओर है। तो दोस्तों Z यहाँ पर हो जाएगा और बाईं ओर इसके कौन हो जाएगा, बाई हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है, Z के एक सिरे पर X पंक्ति के केंद्र में बैठा है। तो मान लीजिए दोस्तों X जो है हमारा पंक्ति के केंद्र में है, बिल्कुल हमने सही बनाया है। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है, X के दाईं ओर कौन है, दोस्तों X की बाईं ओर इधर हो जाएगा, X का दाईं ओर इधर हो जाएगा। तो दोस्तों दाईं ओर हमारा कौन बैठा है, बाई बैठा है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन बी में जो दिया गया है बाई, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। X की दाईं ओर हमारा बाई बैठा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित आकृतियों में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटे जाने की विधि दर्शाई गई है। पुनः खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों ये हमारा एक कागज के टुकड़े को मोड़कर और दोस्तों उसको खोलने के बाद कैसी आकृति दिखाई देती है, वो दोस्तों ये क्वेश्चन है। दोस्तों ये हमारा एक कागज का टुकड़ा है। दोस्तों इस कागज के टुकड़े को हमने पहले यहाँ से आधा मोड़ लिया, उसके बाद दोस्तों आधा मोड़ने के बाद दोबारा जो आधा कागज था उसको भी दोबारा दोस्तों हमने क्या कर लिया, आधा मोड़ लिया। अब दोस्तों इसने क्या किया, इसने 2 सर्किल बना दिए उसको काटने के बाद में। दोस्तों इसने 2 सर्किल यहाँ पर बनाए। दोस्तों इसको दोबारा जब खोलेगा आधे को, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 2 सर्किल यहाँ पर थे, तो दोस्तों 2 सर्किल इसके नीचे बन जाएंगे। और दोस्तों उसको दोबारा जब आधा पलटेगा, तो दोस्तों ये सेम छवि आपको पलटने के बाद दिखाई देगी, कटी हुई आकृति। और दोस्तों आपको जो सर्किल है इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए में देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सर्किल जो है यहाँ पर भी होने चाहिए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सर्किल नहीं दिखाए गए हैं। दोस्तों ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी अगर आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मिसिंग है एक सर्किल अपने को, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी में अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन डी में आपको ये एक्स्ट्रा सर्किल दिए गए हैं, तो दोस्तों ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ऑप्शन सी देखते हैं तो इस आकृति से बिल्कुल एकदम 100% मैच खाती है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें ये आकृति दी गई है त्रिभुज वाली, ये आकृति दोस्तों इसी प्रकार से सेम टू सेम किस आकृति में हमें मिलेगी वो हमें बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों इस आकृति को हमें घुमाने की अनुमति नहीं है दोस्तों, जिस शेप में ये दी गई है उसी शेप में हमें बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखते हैं, दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आकृति आपको यहाँ पर दोस्तों फिट होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब दोस्तों इस आकृति में ये क्या हो जाएगी, अंतर्निहित हो जाएगी दोस्तों इसमें ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ दोस्त यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ये आकृति भी हो सकती है क्या। दोस्तों ये आकृति हमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो आकृति है हमारी बहुत छोटी आकृति है दोस्तों। ये जो आकृति हमारी ये फुल आकृति में दिखाई गई है, बड़ा डायग्राम है दोस्तों, ये बड़ी आकृति नहीं है हमारी, छोटी आकृति है, इसलिए ऑप्शन सी को यहाँ पर राइट आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों यहाँ पर एक हमें त्रिभुज का काउंट करके आकृतियों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस प्रकार का बॉक्स आपको जब कभी भी दिया गया हो दोस्तों, इसमें आपको आकृति गिनने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या बोल देंगे दोस्तों, इसमें 8 त्रिभुज दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आकृति हमें यहाँ पर दिखाई गई है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 त्रिभुज हमारे इसमें हो जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों अगली आकृति हमें यहाँ पर दिखाई गई है,
सेम आकृति दोस्तों 8 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप देखेंगे एक त्रिभुज हमें यहाँ पर बाहर दिखाया गया है, तो दोस्तों एक त्रिभुज का हमारा यहाँ पर हम एक काउंट कर लेंगे। उस प्रकार से दोस्तों अगर आप देखेंगे इन दोनों आकृतियों से मिलकर एक आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसी प्रकार दोस्तों एक आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज और देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी को हम क्या कर लेंगे, आप ऐड कर लेंगे। दोस्तों 8 और 8 16 और 1 17 और 17 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों 19। दोस्तों 19 त्रिभुज यहाँ पर हमें इस आकृति में दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, तो दोस्तों ये हमें बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब सही कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हमें एक यहाँ पर मिरर के सापेक्ष में बताना है। तो दोस्तों हमें पता है कि लेफ्ट वाला जो हिस्सा है दर्पण प्रतिबिंब में राइट में चला जाता है, और राइट वाला हिस्सा क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा लेफ्ट में आ जाता है। तो दोस्तों उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये आकृति को, ये वाले जो 3 हमारे सर्कल दिखाए गए हैं उनको पकड़ लेते हैं। दोस्तों ये वाला हिस्सा हमारा कहाँ चल जाएगा, राइट में चल जाएगा लेफ्ट से। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों ऊपर चला गया, ऑप्शन बी में ऊपर चला गया है, जबकि हमें यहाँ पर ये हिस्सा होना चाहिए था। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन सी में देखेंगे आप, तो दोस्तों ऑप्शन सी में भी ये हिस्सा हमारा कहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था। दोस्तों ऑप्शन सी भी यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन डी में अगर दोस्तों अगर देखते हैं दोस्तों ये हिस्सा हमारा कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। दोस्तों ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए अपन ने एक ही चीज़ पकड़ी, उसी में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पर आई एम ओके लिखा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों ओके में ओके हमारा लास्ट में आया है, और उसका दोस्तों क्या हुआ है, दर्पण में इसका उल्टा हो गया है शब्द। तो दोस्तों हमारा उल्टा ही होता है दर्पण में। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन को आप किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको मेथड याद होना चाहिए कि सही मेथड क्या है, कि हमारा लेफ्ट का हिस्सा राइट हो जाता है, और जो हमारे जो फेस है या फिर कोई बर्ड हमें दिए गए हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, हमें उल्टे दिखाई देते हैं दर्पण छवि में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बनाए हुए घन में एल अक्षर के वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ये जो दिया गया है खुला हुआ पासा या घन जो बोलते हैं अपन, दिया गया है हमें। और दोस्तों क्या बोल रहा है, इसको बंद करने पर जो एल अक्षर है हमारा, एल अक्षर के विपरीत में कौन सा फलक हमारा दिखाई देगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों जब भी हमें खुला हुआ पासा दिखाई देता है और दोस्तों उसे हमें बंद करना हो, तो दोस्तों उसमें हम देखेंगे कि हमारे विपरीत फलक कौन से होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है कि इस प्रकार के खुले हुए पासे से हम बंद पासा कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एन जो है हमारा ए के विपरीत में होगा। दोस्तों ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। और दोस्तों अगला हमारा कौन सा है, आर जो है हमारा किसके विपरीत में होगा दोस्तों, एस के विपरीत में होगा। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों उसके बाद में हमारा नेक्स्ट बचा है क्यू जो है हमारा, क्यू जो है दोस्तों हमारा किसके विपरीत में होगा, एल के विपरीत में होगा। और दोस्तों हमें क्वेश्चन में पूछा है एल के अक्षर के जो विपरीत में फलक कौन सा होगा। तो दोस्तों एल के विपरीत में हमारा कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में क्यू दिया गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं दोस्तों, उनको हमें तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमें 5 शब्द क्या दिए गए हैं, पत्र, डाकिया, वितरण, पत्र पेटिका, डाक खाना। दोस्तों ये हमारा पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हमारे कुछ 5 शब्द हैं। दोस्तों ये 5 शब्दों को हमें अब जमाना है। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, पत्र लिखते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ऑप्शन ए को लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। और दोस्तों उसको क्या करते हैं हम, जो हमारा पोस्ट बॉक्स होता है पोस्ट ऑफिस में दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, उसको हम डाल के आ जाते हैं। इसका मतलब हमारा 4 नंबर कहाँ जाएगा, दूसरे नंबर पर जाएगा। दोस्तों पत्र पेटिका कहाँ होती है दोस्तों, हमारी पोस्ट ऑफिस में होती है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में अगला हमारा वर्ड आ जाएगा। उसी प्रकार आगे दोस्तों क्या आएगा इसमें, पोस्टमैन। दोस्तों जो डाकिया है, डाकिया क्या करेगा दोस्तों, उसको बांटने के लिए लेकर जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा चौथे नंबर पर आ जाएगा। और दोस्तों वो क्या कर देगा, डाकिया डिलीवर कर देगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे पत्र। पत्र को दोस्तों हम पत्र पेटिका में डालेंगे, कहाँ पर, उसके पोस्ट ऑफिस में। और दोस्तों उस पोस्ट ऑफिस को क्या करेगा, जो हमारा पोस्टमैन होगा दोस्तों वो खाने जाएगा, उसको डिलीवरी के लिए ले जाएगा, मतलब वितरण के लिए ले जाएगा। दोस्तों हमारा ये जो है
क्रम जो है हमारा बिल्कुल तार्किक है और सार्थक है। दोस्तों 1 4 5 2 3 हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई पड़ता है, इसका मतलब ऑप्शन यही हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया गया है, दोस्तों उसको संतुलित करना है हमें। तो दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन से हमें दो संख्याओं को बदलने पर ये समीकरण संतुलित होता है। दोस्तों हम ऑप्शन ऐसे ही देख लेते हैं, 36 और 48 को चेंज करके। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 36, दोस्तों 36 के ऊपर हम क्या लिख देंगे, 48 लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम 48 लिख देंगे, तो 48 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कितने से, 6 से। उसके बाद दोस्तों दिया गया हमें माइनस के 15 गुणा 2 प्लस 48 दिया गया है। दोस्तों 48 की जगह अपन क्या लिख देंगे, 36 लिख देंगे यहाँ पर, और बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा 14 हो जाएगा। दोस्तों 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और दोस्तों 15 गुणा 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको देख लीजिए, 8 माइनस 30 प्लस के 36 बराबर में दोस्तों क्या होना चाहिए, 14। दोस्तों यहाँ पर देखिए अब माइनस के 30 और प्लस 36 है, दोस्तों हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर प्लस के 6 बच जाएंगे। तो 8 प्लस 6 बराबर 14। तो दोस्तों 8 और 6 कितने होते हैं, हमारे 14 होते हैं, और बराबर में क्या आ गया, हमारा 14। इसका मतलब दोस्तों हमारा समीकरण यहाँ पर संतुलित हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए ही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं को आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक समुच्चय दिया गया है, 3 शब्द दिए गए हैं, 3 संख्या दी गई हैं। तो दोस्तों इन जो संख्याओं में हमारा संबंध मिलेगा वही संबंध दोस्तों हमें ऑप्शन में जो दी गई है, दोस्तों उसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों पहले शब्द का संबंध हम इससे देखेंगे। दोस्तों हमें दिया गया है 15, तो मान लीजिए दोस्तों 15 को हम क्या कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। दोस्तों हमें क्या मिलता है, 15 45 मिल जाएगा। और दोस्तों उसमें क्या कर देंगे हम, अगर 4 ऐड कर दें दोस्तों हमारा क्या मिल जाता है, 49 मिल जाता है, जिसमें दोस्तों हमारा अगला शब्द हमें दिखाई दे रहा है मिलता हुआ। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 49 जो शब्द दिया गया है हमारा दूसरा, उसको हम 3 से गुणा कर देंगे। दोस्तों 49 को 3 से गुणा करने पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 147 मिल जाएगा। और दोस्तों उसमें प्लस के अगर आप 4 कर देते हैं दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 151 मिल जाएगा, जो कि आगा आपका तीसरा शब्द हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यही संबंध हमें क्या करना है, अब ऑप्शन ए में फॉलो करना है। दोस्तों ऑप्शन ए में हम क्या करेंगे, अब दोस्तों ऑप्शन ए में हमें 5 दिया गया है, उसको क्या कर देंगे दोस्तों, 3 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 3 से गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। और दोस्तों उसमें क्या करना है, हमें प्लस के 4 करने हैं। तो दोस्तों हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर 19 मिल जाता है, जो कि दोस्तों हमें यहाँ पर दोनों शब्द मिल रहे हैं। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 19 को भी सेम फॉलो कर देंगे, 19 में 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों 19 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 57 आ जाएगा। और 57 में दोस्तों क्या करेंगे, हम 4 प्लस कर देते हैं। तो दोस्तों 57 प्लस 4 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 61 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए में ही दोस्तों ये जो समुच्चय दिया गया था इसमें जो संबंध हमारा फॉलो हो रहा था वही संबंध हमारा ऑप्शन ए में फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, जिस तरह चीन का संबंध युआन से है उसी तरह जापान का संबंध रिक्किस्तान से है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों चीन का युआन से किस प्रकार से संबंध है, तो दोस्तों चीन की जो मुद्रा है, चीन की मुद्रा दोस्तों हमारी कौन सी है, युआन होती है। दोस्तों उसी प्रकार से जापान की मुद्रा जो है होती है येन। तो दोस्तों ऑप्शन ए में हमें जो दिया गया है येन, वो दोस्तों जापान की मुद्रा हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें रिच शब्द दिया गया है और दोस्तों उसका कुछ संबंध हमारा यहाँ पर जो IRXS है उससे दिया गया है। दोस्तों वही संबंध हमें बुक से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो दोस्तों हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमें पहला शब्द दिया गया है RICH और दोस्तों इसका कोड हमें दिया गया है यहाँ पर IRXS। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों जो R है दोस्तों I का विपरीत शब्द होता है, ये सबको पता है। उसी प्रकार दोस्तों IR का विपरीत होता है, CX का विपरीत होता है और H दोस्तों किसका विपरीत होता है, S का विपरीत होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या किया है इसने, जो हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं RICH उनके सारे शब्द यहाँ पर क्या लिखे हैं इसने, आगे क्रम से विपरीत शब्द लिख दिए। दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, अब बुक में दोस्तों आप विपरीत शब्द लिख लेंगे। दोस्तों बुक दिया गया हमें BOOK बुक। दोस्तों B का हमारा होता है विपरीत शब्द होता है बाई और दोस्तों O का होता है हमारा L, आगे भी हमें O ही दिया गया है तो इसका भी L हो जाएगा
और दोस्तों के का बेबी शब्द होता है हमारा पी। तो दोस्तों हमारा आ गया कोड हमारा बाई LLP। दोस्तों ऑप्शन ए में हमें बाई LLP दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों जिस प्रकार से 9 का संबंध हमारा 162 से दिया गया है, वही संबंध हमें दोस्तों 13 का क्वेश्चन मार्क से देखना है और क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया हमें 9, तो दोस्तों हम क्या कर देंगे 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 81, और 81 को दोस्तों क्या कर देते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 162, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर देंगे 13 का स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों 13 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 169 मिल जाएगा आपको, और दोस्तों उसको कर देते हैं आप 2 से गुना। दोस्तों 2 से गुणा करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पर 338, जो कि दोस्तों हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन जो है हमारा डी, यहाँ पर 338 दिया गया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी ही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि बैग को 11312 के रूप में और केक को 5113 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो मेड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ कोड दिए गए हैं, जैसे बैग का कोड दिया गया है और केक का कोड दिया गया है। उसी संबंध में दोस्तों आपको यहाँ पर मेड का कोड बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। तो दोस्तों होमवर्क आपको जरूर करना होता है। तो दोस्तों इसका जवाब आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दो। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप जिन जिन लोगों ने ये वीडियो अंत तक देखी है वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देकर जाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको दोस्तों समय समय पर आपको वीडियो उपलब्ध होती रहे और दोस्तों आपकी तैयारी में कोई भी दिक्कत नहीं आए। और दोस्तों आशा करता हूँ कि 2025 में आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करके ज़रूर से ज़रूर जॉब प्राप्त होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।